गाने की फरमाइश की है पटना बंकीपुर से पिंकी कुमारी ने अपने दोस्त जुनू के लिए, आरा से सिल्की कुमारी ने अज्जी के लिए और दानापुर से सरिता रानी ने अपने दोस्त AR के लिए। वैसे ये बहुत कमाल की बात है दोस्तों कि इन सभी के नाम बहुत मिलते जुलते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत। ओह गॉड, एक ही लड़के को तीन लड़कियों ने गाना डेडिकेट किया है और वो भी लहू मुँह लग गया। क्या होगा बेचारे का। वैसे गौरी, ये जो जुन्नू, AR और अर्जी है, ये तेरे बॉयफ्रेंड अर्जुन के पेट नेम जैसे नहीं लगते? ओह हेलो निशा मैडम, होंगे इधर उधर के अर्जुन। मेरा अर्जुन किसी पिंकी सिल्की टाइप का नहीं है। मेरे अर्जुन की तो बात ही कुछ और है। गौरी, अब तुम फिर से अपने बॉयफ्रेंड की बात मत स्टार्ट कर देना। क्या करूं, वो है ही ऐसा, दिल और दिमाग से जाता ही नहीं। देखना, मुझसे जब भी मिलोगी ना, उसे भूल नहीं पाओगी। एकदम हीरो है, हीरो हीरो, और वो भी पटना में। दिल्ली में होता तो हम मान भी लेते। पूर्वी प्लीज, अब तुम दिल्ली मत पहुंच जाना, और वो मृगांक का चैप्टर तो प्लीज मत खोलना। ये तो मृगांक से इसलिए इम्प्रेस थी बिकॉज मृगांक टॉपर है, वरना इसने तो 2.5 अक्षर बात भी नहीं की थी उससे। लेकिन मेरा तो पूरा अफेयर है। जब तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा ना तुम्हारे इस अफेयर के बारे में, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। और मजा तो तब आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दिल्ली से पटना पढ़ने आई हो सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सको। निशा भी तो जा रही है पटना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। फर्क सिर्फ इतनी है कि इनकी लव मैरिज हो रही है और मेरा बस अभी अपनी लव है। फिर से किसी ने चेन खींच दी। यहाँ के लोग स्टेशन आने का वेट नहीं कर सकते क्या? इस तरफ तो ऐसा सब होता रहता है। अच्छा निशा, ये बता कि लक्ष्य भैया ने तुझे कैसे प्रपोज किया? गौरी, तुम कम से कम 200 बार उससे पूछ चुकी हो। उसकी लव स्टोरी पे PhD करोगी क्या? हाँ। अच्छा भाई ठीक है, बता दो, हम अपना फोन चार्ज करके आते हैं। आपकी बार रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है? अच्छा सुन, जब मैं और लक्ष्य पहली बार मिले थे ना, तो हम क्या हुआ? ये आगे का रास्ता क्यों बंद है? ये लोग कौन है? बच्चा सिंह जी के आदमी है, सब स्वागत की खातिर आए हैं। अरे लक्ष्य बाबू, आप आइए आइए। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं यार, हमारी बहन और उसकी सहेली आ रही है दिल्ली से, उन्हें लेने आए। पर ये लोग? अरे ये इनकी छोड़ो यार, ये तो हमारे लोग हैं। चलिए आइए आइए हमारे साथ चलिए। क्या हुआ, बॉयफ्रेंड मैसेज नहीं किया का? हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। ए लो, आ गए हम नीचे। अपने काम से काम रखो। अरे अपना ही तो काम कर रहे हैं, आपका हमरे नहीं हो। अरे लंबा सफर है, मोबाइल चार्ज नहीं है, बॉयफ्रेंड का मैसेज आया नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही प्रेजेंट हो जाएं। एक और शब्द बोला ना तो एक थप्पड़ देंगे खींचकर। पसंद नहीं आया तो कोनो बात नहीं। वो कहा है कि सबका टेस्ट अच्छा नहीं होता ना। हाथ उठाने की कोशिश मत करना। वो कहा है कि हम लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, सीधा लड़की को ही उठा लेते हैं। लहू मुँह लग गया, लहू मुँह लग गया। ये बात समझ में? ऐसे कैसे ताक रही हो? लो, मतलब करना भी कुछ नहीं है और ताड़ना भी हम ही को है। पाटलिपुत्र आने दो, हम फिर देखेंगे तुम्हें। अरे पाटलिपुत्र क्या, यहीं से देख लो ना जो देखना है। फोटो खींच लो। अरे हम कौन सा पैसा मांग रहे हैं? अरे फ्री ऑफर है तुम्हारे लिए, एकदम फ्री।
ऐसे बदतमीज लड़कों की पता नहीं घर वाले उन्हें कैसे झेलते होंगे। अरे क्या हुआ? एक बहुत ही आवारा लड़का था, हमारे पीछे ही पड़ गया और पता है उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। क्या? बहुत बदतमीज था, एकदम एकदम छिछोरा। लड़के पता है ऐसे ही होते हैं। सब लड़के ऐसे नहीं होते। अब हमारे भैया को देख लो, वो तो ऐसे नहीं है। या ये कहो कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें वो मिले। अब अपने भैया की तारीफ करना बंद करो। बैठो डॉक्टर बाबू बैठो। इतने सारे लोग, ये बैंड बाजे वाले, कोई कार्यक्रम है क्या? अरे मेरा छोटा भाई अर्जुन जयपुर गया था कॉलेज फेस्ट के लिए, बहुत सारा प्राइजेस जीत के आ रहा है वहाँ से। अच्छा गौरी कहाँ है? उसका फोन आया था तो वो उधर बात करने गई है। सुनो सुनो सुनो, अरे क्या हुआ? मेरा अर्जुन भी इसी ट्रेन में है। अरे अच्छा है, फाइनली तुम्हारे चार्मिंग बॉयफ्रेंड अर्जुन। हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। अर्जुन, आओ ना। ये है मेरे फ्रेंड्स, ये पूर्वी, ये निशा और ये है अर्जुन। अरे बस 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 बस। अरे काहे हमारे पैर छू रही हो? तुम कौन सा हमारी बीवी हो? इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है ना। अरे वो तो है ही। अरे पैर छूने से मना किए, हाथ तो मिला ही सकते हैं, है कि नहीं? हेलो। हेलो। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। वो कहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही ठंडी हो, और हमें तो ठंडी आइसक्रीम भी पसंद है, इसलिए तुम्हें मुंह नहीं लगा, मतलब हाथ नहीं मिला है। तुम्हारा भाई है, प्राइज तो जीतेगा ही ना। डॉक्टर बाबू हमरे मजे ले रहे हो क्यों? अरे ये तो हम भी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हमारी जगह आप ही फर्स्ट आते हैं, लेकिन क्या है ना, बाबूजी का अंडरस्टैंडिंग है कॉलेज के साथ कि फर्स्ट तो सिर्फ हम लोग ही आ सकते हैं बस। और ये जानते हैं हम कि हम कोई खास डॉक्टर नहीं है, इसलिए हाँ, किसी भी मरीज को खुद हाथ नहीं लगाते। नर्सिंग होम खोले हैं, अच्छा अच्छा डॉक्टर रखे हैं। सुना है कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई, ये क्या बात हुई? ना कोई खबर, ना भौजाई से मिलवाए हो। वतन यार, किसी को भी नहीं बुला पाया, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना। चलो कोई बात नहीं, अभी मिल लेना, हमारी बहन के साथ वो भी इसी ट्रेन में आ रही है। बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे पाटलिपुत्र। ये गौरी भी ना सब सामान ऐसे रखा है, और वो बाथरूम गई थी ना, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे कोई उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? नहीं क्या क्या तो खाती है लड़की। हम देख कर आते हैं। कहाँ जाने दें? लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। मेरी फ्रेंड्स परेशान होंगी, उनको तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। अरे वो तो जेलस फील कर रही होंगी कि ये वक्त तुम लाइफ का एंजॉय कर रही हो। जब कोई घास नहीं डालता है ना, तो लड़कियां ऐसे कहती हैं कि इंटरेस्ट ना ही है। तुम बहुत हॉट हो, वरना ट्रेन में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा ट्रेन ठंडा पड़ गया। चलो चल दे। अरे चलो ना, कितनी जल्दबाजी मचा रखी थी पहले, चलो। चलिए लक्ष्य बाबू, तैयार हो जाते हैं। चालू हो जाओ बे तुम लोग, ट्रेन आ गई है। ये अर्जुन ट्रेन से क्यों आ रहा? तुम लोग तो हमेशा फ्लाइट से सफर करते हो ना? उसके बाकी के दोस्त सब ट्रेन से आ रहे हैं ना। अच्छा। और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ रही है उसके साथ। बहुत प्रेमी किस्म का आदमी है हमारा भाई।
सबसे बहुत प्यार करता है, खास तौर से लड़कियों से। ला दो, हम उठा लेते हैं, वरना एक कलाई फिसल के कहुनी से बात करने लगेगी। हाँ। अरे का निशा जी, हम है ना। अरे लाओ। हाँ चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हमारे बैग छूने की कोशिश भी मत करना। हाँ, वैसे ही हाथ बैग छूने के लिए बना भी नहीं। ये तो हम अपना खुद का बैग उठा रहे हैं। लक्ष्य भैया, लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। हमारा भाई उस लड़की के साथ कैसा प्रकट हुआ? वैसी लड़की हमारे अर्जुन के हिसाब की लग तो नहीं रही है। क्या बोल रहे हो यार? वही हमारी बहन है उर्वी। भैया आवा आवा, अरे वतन भैया, गले को लग जा भाई। आए शाबाश। अब लगी ना कलेजे को ठंडक। बोल, कैसा रहा तुम्हारा फेस्टिवल? अरे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो तुम जरा इधर 2 मिनट आए। अरे क्या होगा? ओ बैंड बाजा, 2 मिनट रुको। हुआ उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? ये लड़का हमारे साथ क्या करेगा? ये गौरी का बॉयफ्रेंड है। अरे गौरी का तो कोनो भाई नहीं है, अगर हो भी गया ना तब भी कोनो परेशानी नहीं है। एकदम पागल लड़का है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसी लड़की हमको लव यू भी बोले ना, लव यू, अरे तब भी हम पिघलने वाले नहीं है। अरे हमरी तो ऊ है, ऊ पागल वाली। अच्छा पूर्वी, हमें लग रहा है कि किसी को अपनी बहन के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। अपनी दोस्त से कह दो कि हम डॉक्टर हैं और दिल के हालात को समझते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे दोस्त का दिल क्या कह रहा है। तुम्हारे वाली के बगल वाली कौन है? तुम्हारे दोस्त के होने वाली बीवी है वो। वैसे मम्मी पापा को हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है क्या? आप अभी उन्हें फोन लगाइए, हमें बात करनी है। मिस्टर दयाल, आपको नहीं लगता कि ऑफिस में हमें सिर्फ ऑफिस का ही काम करना चाहिए? वेतन हमें काम करने के लिए मिलता है, ऑफिस में बैठकर घर पर बात करने के लिए नहीं। सॉरी मैडम। ये बहुत गोपनीय फाइल्स हैं और हमें उम्मीद है कि इससे जुड़ा हर काम आप खुद करेंगे। बिल्कुल, निश्चिंत रहिए। थैंक यू। बाय जानेमन। चलो पूर्वी निशा, चलो बैठो, आ जाओ, मिलते हैं। और लक्ष्य भाई, अपने रोके के लिए तो हमको बुलाया नहीं। आज शाम को हमारे घर पे डिनर पे आना होगा। और आप सब भी हमारे घर आइए और देसी खाने का आनंद उठाइए। किस मुसीबत में फंसा दिया भैया ने। हुआ छोकरा जवारे। मैडम ये फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज। ये फाइल्स आप किसी भी हालत में कल सुबह तक जिलाधिकारी के ऑफिस तक पहुंचा दीजिए। जी। मिस्टर दयाल जी। 5 बज चुके हैं, आप इन फाइल्स को लॉकर में रख दीजिए और बाहर चले आइए। गाड़ी में आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है और घर में आपके बच्चे। जो हुकुम मिसेस दयाल। मम्मी पापा ऑफिस से निकल गए हैं, बस आ ही रहे होंगे। आने दीजिए मम्मी को, आज हम आपके अच्छे से शिकायत करेंगे कि कहाँ फंसा दिया है आपने हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं जाएंगे उनके घर। भैया हम नहीं जानते ये दोस्ती वोस्ती, हमें बस इतना पता है कि वो इंसान बहुत ही बदतमीज है। पता नहीं गौरी ने उसमें क्या देखा। अब तुम गौरी से कुछ मत कहना। तुम्हें पता है ना कि हमारे पापा ने उसके पापा से कहा है जब तक उसे हॉस्टल में जगह नहीं मिलती तब तक वो हमारे पास रहेगी। भैया हमें आपकी यही बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आपसे जब भी कोई बात कहते हैं आप यही कहते हो कि ठीक है जो भी है। आपको नहीं पता गौरी हमारा दिमाग खा लेगी। उस अर्जुन की बात करते थे।
अरे हो दादा, एक ही हफ्ते में इतना दुबरा गए, वहाँ खाने वाने को नहीं मिलता था का? लड्डू खाओ, खास तुम्हारी पसंद के बनाए तुम्हारे लिए अपने हाथों से। और खाते हैं माँ, लेकिन एक नहीं 2। अब गुस्स। पर अर्जुन भैया, तनिक एक बात तो बताओ, आप तो इंटर कॉलेज के फेस्टिवल में गए थे ना, वहाँ ऐसे कौन सी मेहनत किए हो कि दुबला गए? तुमको कोनो आइडिया नहीं है, पूरे कॉलेज का जिम्मेदारी हमारे ऊपर था। सबको संभालना, कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, किसके साथ घूमेगा, ये सब देखना पड़ता था। और पूरे दिन में 15 घंटे काम किए। समझ गए। तुम का काम किए हो और कितना काम किए हो? हाँ? बस छुटकी, तुमको ना मौका चाहिए हमरे लल्ला की हर बात काटने का। अरे हम अच्छे से जानते हैं, हमरा लल्ला एकदम फूल है। ये है ना हमारी माँ वाली बात, बिल्कुल सही कहा माँ ने। हम जो भी करते हैं ना, एकदम दिल लगा के करते हैं। ए छुटकी, चल हमारे साथ किचन में, हम अपने हाथ से अपने लल्ला के लिए लिट्टी चोखा बनाएंगे। अच्छा ठीक है, लिट्टी चोखा खाएंगे। अरे चल। हाँ। अरे हाँ, याद है ना बबुआ तुमको, आज पंडित जी आ रहे हैं, तुम्हारे साल भर का राशिफल सुनाएंगे। अब पंडित जी को भी कोई काम नहीं है, अब करे भी तो क्या करें, आ जाने दो। ए लल्लन, चलो जरा रसोई में। छोटे, हाँ? कब से क्या गोली दे रहा था माँ को? हाँ? 15 घंटे काम किए थे। अरे भैया, हम कौन सा माँ से झूठ बोले हैं? 3 एकदम कंटास लड़की एक साथ हैंडल किए हैं, वो भी अंग्रेजी वाली। वो क्या बोलते वो? हाँ, फाइन थैंक यू हाउ आर यू वाली। आई बात समझ में? अब तीनों को 5-5 घंटा तो देना ही पड़ेगा, टोटल हुए ना 15 घंटे। और वैसे भैया, आप तो हमारी नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं एकदम दिल लगा कर करते हैं। ये हुई ना हमारे भाइयों वाली बात। लगे रे भाई। अच्छा भैया, बाबूजी कहाँ हैं? भाऊजी, हमको लगता है कि इनको एक बार अच्छे से हड़का दे, नहीं तो आप कहें तो 2 लाश बिछा दे। नहीं, अभी नहीं, ये बखत वो सब लफड़ा नहीं चाहिए हमका। बाकी यहाँ के सारे लोगों को पता है कि हमारा बोलना ही काफी है। पत्थर की लकीर है हमारी बात, और अगर कुछ करना ही है तो हम करेंगे नहीं, करवाएंगे, वो भी पुलिस के द्वारा। अरे जब लाठी गोली चलाने के लिए सरकार ने इतने सारे लोगों को रखा है, तो हम अपना हाथ क्यों गंदा करें? जितने भी गलत काम होते हैं ना, वो इनके जैसे लोग ही करते हैं, और लोग गवर्नमेंट अधिकारियों को कोसते हैं। इन लोगों ने पूरे के पूरे शहर को खरीद रखा है। पटना में हमारा ट्रांसफर हुआ था कि बच्चा सिंह का ये सब धंधा बंद हो, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं हम। पॉलिटिशियन से लेकर सारे बड़े अधिकारी तक बच्चा सिंह के हाथ में है। पर मैं तो काम इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि आप हमारे साथ हैं। ऑफिस और घर सबको संभालते हैं आप। बच्चे भी आपसे ये सीखते हैं कि ऑफिस में आप मेरे अंडर काम करते हैं बिना किसी ईगो के। सचमुच मैं कितनी लकी हूँ। अरे लकी हम हैं जो हमारे साथ ऐसी पत्नी है जो अपने से कम पढ़े लिखे और अपने से छोटे ओहदे वाले पति से इतना प्यार करती है। और हमारे प्यार की एक निशानी और ये भी है कि शादी के इतने साल बाद भी आप हमारी बात पे शर्मा जाती हैं। भैया चाय। इतनी थोड़ी पीऊंगा भैया, बहुत थकान हुई है रास्ते में। माँ कैसे हो? और भी आप हमें लेने क्यों नहीं आए स्टेशन? पापा। बेटा, मुझे तुम लोगों का इस तरह उनके घर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वतन को तुम जानते थे, कोई दोस्ती नहीं थी तुम्हारी, फिर अचानक उनके घर चले। और सुनो, तुम दोनों अनजान घर जा रहे हो, एक तो दोनों साथ में रहना और किसी से भी ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं।
प्रणाम बाबू। हाँ खुश रहो। ये अर्जुन बाबू का क्या समाचार है? जी आ गया है। बाबूजी, हम अर्जुन बाबू की राशि फल के बारे में बात करना चाहते थे आपसे। हाँ तो कीजिए ना। अर्जुन बाबू का ग्रह गोचर एकदम बदल रहा है। नक्षत्र इतना बदल रहा है कि लगता है कि अर्जुन बाबू ही बदल जाएंगे। कान आप सुना बके जा रहे हैं पंडित जी। ऐसे कैसे बदल जाएगा हमारा अर्जुन? मनुष्य का समय जब बदलता है ना तो बड़ी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अर्जुन बाबू का समय बदल रहा है। वो खुद बदल जाएंगे, सामने कुछ नहीं बदलेगा। समय और काल का परिवर्तन व्यक्ति में आमूल बदलाव ले आता है। खाई सामने होती है, किंतु मनुष्य स्वतः उसमें गिर जाता है। और कभी कभी विशाल पर्वत सामने होता है और उसका मन उसे पार करना चाहता है, या वो जानबूझकर कुएं में छलांग लगा देता है। ये समय जो आने वाला है, ये उनके लिए ऐतिहासिक है। कोई ऐसा तूफान आएगा कि उनकी हर सोच की नींव को बहा ले जाएगा और उनमें ऐसा बदलाव ले आएगा कि वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे हैं। आप तनिक रुकिए पंडित जी। बाबूजी इनसे मिलिए। ये हमारे कॉलेज के दोस्त लक्ष्य, और ये है लक्ष्य की बहन, ये बहन की दोस्त, और इनसे मिलिए लक्ष्य की मंगेतर। इनका रोका हुआ है, इसी खुशी में खाने पर बुलाए हम। ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, जीते रहो। अरे बाबूजी, अर्जुन बेटा। अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कैसे हो बिटवा? एकदम बढ़िया बाबूजी। काका किया वहां पे? हाँ एकदम मस्ती के बाबूजी, एकदम मस्ती के। भाई लक्ष्य, डिनर में तो अभी वक्त है, आओ तब तक हम आपको अपना घर दिखा देते हैं। हाँ हाँ दिखाओ भाई दिखाओ। और वो क्या कहते हैं? जाए जाए, एंजॉय, डू एंजॉय, डू। हमरे बेटवा के जन्म पर पंडित जी एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हैं सही है या आपके समझ का फेर है। वैसे तो हम कुंडली का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं, पर क्या है कि कुछ शंका अगर है, इसलिए हमने दोबारा इसका अध्ययन किया। परंतु का है पंडित जी? ये का कह रहे हैं आप? अरे का कहेंगे, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है हमरे अर्जुन की जिंदगी में। बदलाव? कैसा बदलाव पंडित जी? ये तो क्या है, समय का फेर है। ठीक है पंडित जी, हम समझ गए। और तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, राशिफल के बारे में अर्जुन को कोई कुछ नहीं बताएगा। ग्रहों का खेल चाहे जैसा भी, हम अर्जुन का कुछ बुरा नहीं होने देंगे, जानते हैं हम। पंडित जी आप बैठिए ना। बौरा नहीं, चल। नहीं सच में, अरे सच। अच्छा सुन यार लक्ष्य, ये जो हमारे पंडित जी है ना, बहुत करेक्ट भविष्य बताते हैं। जो जो इनके मुंह से निकलता है वैसा ही होता है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी अपना भविष्य दिखाई दो। लेकिन हमारी और हमारी बहन दोनों की कुंडली नहीं बनी आज तक। अरे तो कुंडली जन्म पत्री छोड़ दो ना, हाथ ही दिखा देना उनको। पंडित जी हाथ भी बेजोड़ देखते हैं। कार्यकारी, तुमको भी फ्यूचर का टेंशन होने लगा है, जब प्रेजेंट में तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में है।
तो परेशानी की कोनो बात नहीं। वैसे भी परेशान वो लोग होते हैं जिनके हाथ में किसी का हाथ नहीं होता। बड़ा भारी योग बन रहा है। बहुत जल्द आप शादी के बंधन में बनने जा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, एकदम सीधे कद्दू में तीर मारे हैं। अरे यही तो है इनके होने वाले वो। एक बात और बताऊं? अरे छोड़िए ना पंडित जी, इनका मामला तो पहले से फिक्स हो चुका है। उनका हाथ देखिए ना, बेचारी कब से खड़ी खड़ी ताक रही है हमारा नंबर कब आएगा। शादी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हाथ देखने की बात कर रहे हैं। अरे आइए ना, बैठिए ना। निशा जी उठिए ना वहां से। आइए आइए। इसकी शादी का क्या योग है? देखिए, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें अभी देरी है। अभी शादी का योग बन नहीं रहा है। इतना आसान थोड़ी ना है। ठीक तो है, पहले तो उसे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना होगा। शादी वादी उसको तो बाद में देखा जाएगा। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, बहुत आवश्यक है, लेकिन विषय बहुत चिंता का है। देखिए, इस कन्या के लिए यही उचित है कि इसे कभी भी प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम प्रसंग इसके लिए बहुत ही घातक है। घातक? घातक मतलब? इसके लिए नहीं, लेकिन जिसके साथ प्रेम प्रसंग करेगी ना, उसका जीवन एकदम तबाह हो जाएगा। ये बात तो हम पहले से जानते हैं।